स्टार्टअप इनोवेशन हब के अधिकारी उपस्थित हैं। आपसे भी ये रहेगा कि कैसे हम छत्तीसगढ़ की इस नेचुरल स्ट्रेंथ को हम लेवरेज करें और आगे जब हम इस तरह का आयोजन करें तो हम ऐसे स्टार्टअप्स को प्रस्तुत कर सकें। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 44% फॉरेस्ट है, जिसका मतलब है कि हमारे पास इमेंस नेचुरल वेल्थ है। इस नेचुरल वेल्थ के साथ हम नॉलेज वेल्थ को कैसे जोड़ें और किस तरह से हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से इस फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी को हमारे प्रदेश में पूरे भारतवर्ष का 80% एमएसपी प्रोक्योर किया जाता है एमएसपी पर, लेकिन उसका केवल 5% राज्य में प्रोसेस होता है। कैसे हम उसे स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण पिलर बनाए, ये मेरा दूसरा आह्वान रहेगा। तीसरा, हमारे प्रदेश में 50% से आबादी 30 साल से नीचे की है और हमारे स्किल इकोसिस्टम में केवल 26% आबादी स्किल्ड है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है। कैसे हम इस युवा आबादी को स्किल करें, उससे रिलेटेड स्टार्टअप्स लाएं, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस लाएं, उससे रिलेटेड इंटरवेंशंस और प्लेटफॉर्म्स लाएं कि छत्तीसगढ़ देश का यंग कैपिटल, स्किल्ड कैपिटल हब बने। इसी तरह से चौथी बात, हम एग्री और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में देश के एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाले राज्य हैं। हमारे यहाँ पर जितना टन सब्जियां और फल उत्पादन होते हैं उसका काफी कम आज की तारीख में प्रोसेस हो रहा है। मंच पर एज नेक्स्ट से मामरा जी बैठे हैं। इस तरह के और स्टार्टअप जो छत्तीसगढ़ की इस एग्री हॉर्टी इकोनॉमी को वाइब्रेंट कर सके, उसमें प्रोसेसिंग, उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें क्रिएटिविटी, उसमें इनोवेशन ला सके, जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो फल और सब्जी का उत्पादन होता है उसमें आज की जैसे 2000 से कम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये 2 लाख तक पहुंचे। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अगर भारत के रिसोर्सेज को मैप करें तो हमारा प्रदेश 5वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कटहल का, कस्टर्ड एप्पल का, 4वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आंवले का, पपाया का। ये सारी हमारी एसेट है, ये हमारी ताकत है। लेकिन इस ताकत से हम आगे बढ़े, वैल्यू चेन लेकर आए और प्रोसेसिंग करें। और अंतिम इसमें रहेगा टूरिज्म और मिनरल्स वेस्ट। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 26 लाख पर्यटक आते हैं और उससे लगभग हमारा करोड़ों में रेवेन्यू भी जनरेट होता है। लेकिन आज जब मैं सीईओ स्टार्टअप हब से बात कर रही थी सर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद उनको लगा कि चलो छत्तीसगढ़ कैंपेन एक चलना चाहिए, जिसमें सब लोग ये 80 से कम AQI वाली जगह पे, दिल्ली में जहाँ हम 500 से ऊपर की AQI में स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह की जगह बनाए। और इसके लिए जरूरत होगी कि छत्तीसगढ़ के लोग तरह तरह के स्टार्टअप्स और तरह तरह की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, 100 से अधिक हमारे पर्यटन डेस्टिनेशंस हैं, जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, ट्रेकिंग रूट्स हैं, उनको आप प्रतिपादित करें और दुनिया को उसके बारे में बताएं। तो ये हमारी स्टार्टअप इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली 5 मुख्य थीम्स है। मिनरल हमारी ताकत है। मिनरल हम मिनरल से जाने जाते हैं पूरे देश में। हमारे यहाँ 28 ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो कि देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। 25% स्टील का हम उत्पादन करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग देखें तो वहाँ भी गैप नजर आता है। तो आज के इस इवेंट में जो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है उसकी अंतिम कड़ी में मैं ये रखना चाहूँगी कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, इस पर काम करिए। मेटलर्जी के, इंजीनियरिंग के, इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स पे, इससे रिलेटेड स्किलिंग पे तरह तरह के हम इंक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स और हमारी आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स जो हमारे संस्थान हैं उनमें खाली पड़ी सीट्स पे इस तरह की स्किलिंग करें कि हम न केवल अपने प्रदेश की बल्कि आसपास के प्रदेश जहाँ उस तरह का मिनरल बेस्ड इकोनॉमी है उनको हम स्किल्ड मैन पावर सप्लाई कर सकें, ऐसे प्लेटफॉर्म बना सकें। तो इस कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के साथ और इन 6 थीम्स के साथ कि STPI, MSH, हमारे प्रदेश की स्टार्टअप टीम और आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, इन 6 थीम्स पर काम करके जो हमारी नेचुरल ताकत है, जो हमें प्रकृति ने दी है, उनमें हम अपनी ताकत
कार्ड है कि उसके बाद छत्तीसगढ़ इस इकोनॉमी को लेवरेज करने वाले स्टार्टअप कल्चर के लिए जाना जाए। हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, उसके बाद हम कांगेर वैली की बात करें, सिलिकॉन वैली, साइबर वैली, ये सब कहीं शुरुआत करने वाले बने नहीं थे, प्रोसेस हुई। अगर आज हम ऐसी कोई शुरुआत करते हैं तो मे भी 10 साल 20 साल में हम अपनी ताकत को दुनिया के सामने इस तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे जहाँ हम इन सारी चीज़ों की मिली जुली स्ट्रेंथ को एक साथ प्रस्तुत कर पाएंगे। इसी के साथ एक बार फिर से हमारे राज्य के 25 भागीदारी सुनिश्चित कर हमारी इस 6 थीम पर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको फिर से स्वागत करते हुए और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बिना विलंब के हम आमंत्रित करते हैं श्री रजत कुमार जी को, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। आज के इस टेक स्टार्ट कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन मैम, यहां पर उपस्थित अरविंद कुमार जी, मुरलीधरन जी, सुब्रमण्यम साहब और बामरा जी। सर, मैं बताना चाहूंगा कि आपने एसटीपीआई और माइटी स्टार्टअप हब के साथ जो मीटिंग की थी, उसके बाद जो हमें निर्देश दिए थे कि हम किस तरह से छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप, छत्तीसगढ़ की आईटीएस कंपनीज और देश की कुछ आईटीएस कंपनीज और इंक्यूबेटर्स के साथ एक कार्यक्रम करें, तो उसी कड़ी में सर ये कार्यक्रम किया गया है। आज मैडम ने बहुत खूबसूरती से इस पूरे मीटिंग का और पूरे इवेंट का एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग किया है। अब मैं यहां पर सर समय लेकर कुछ बताना चाहूंगा कि क्या छत्तीसगढ़ कोशिश कर रहा है स्टार्टअप के क्षेत्र में और आईटीआईटीएस के क्षेत्र में। वहां पहुंचने से पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखें सर। Rise, visionary. Take that first step towards limitless opportunity. So long to crowded markets. Welcome to Chhattisgarh, where innovation finds space to grow. There's a state that believes in your ideas, that backs your ambition with ease, speed, and support. From multiplayer infrastructure to architecture services, from skilled workforce to experienced setups, we build ecosystem, secure build the future. Here, investment meets intention. And growth has a new address. Chhattisgarh, India's next big destination for IT and startups. Invest big, grow bigger. Thank you. Presentation, please. सर, ये कुछ भूमिका है कि किस तरह के छत्तीसगढ़ में जो अभी प्रसिद्ध स्टार्टअप है सर, क्योंकि समय के अभाव में और कुछ स्टार्टअप्स को हमने यहां दिखाने की कोशिश की है। ज़ॉफ है जो मसालों में सर आज कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से एमडीएच को टक्कर दे। माइनोकुलर ये कोशिश कर रहा है कि आईटी प्लेटफॉर्म से हम माइंस में किस तरह से मदद करें उनको डेटा के लिए। जिम बुक्स, जीएसटी और फाइनेंशियल क्षेत्र में अपना एक स्टार्टअप है। रीलॉन एयर, ये ड्रोन यूज करके एग्रीकल्चर क्षेत्र में यूज कर रहा है। रिपीट गुड से रिलेटेड एक अच्छा पौष्टिक गुड़, उसको लोगों तक सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। हेल्थ पोटली, ये दवाइयों के और अन्य एक्सेसरीज के लिए हेल्थ क्षेत्र में स्टार्टअप है। फिनोलॉजी, ये फिनांस रिलेटेड स्टार्टअप है। वी स्नैप यू, ये स्टार्टअप है कि किस तरह से अलग अलग लोगों को जिनको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे किस तरह एक एग्रीगेटर का काम कर सके। जे वापा, ये एक चावल को और राइस को किस तरह से उसके हेल्दी प्रोडक्ट बन सके। और फसल बाजार, ये कुछ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्टार्टअप हैं सर। आज आपने बाहर भी कुछ स्टार्टअप देखे जो अपनी मेहनत कर रहे हैं इस राज्य में, और लगभग इस राज्य में लगभग 2000 स्टार्टअप सर आज की डेट में हमारे छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है, जिसमें से 820 स्टार्टअप सर विमेन लेड स्टार्टअप हैं सर, और 166 स्टार्टअप्स हैं जो आईटीएस के क्षेत्र में हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड। और कुछ और स्टार्टअप्स के नाम हमने वहां पे नीचे दिखाने की कोशिश की है सर। 23 इंक्यूबेटर्स हैं छत्तीसगढ़ में सर, 11 मेंटोर्स हैं,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 12 हैं और एमएसएमई के लिए कुछ 16 रिसोर्स सेंटर्स हैं जो उनकी मदद करते हैं। वर्तमान में सर हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है जहां पे हम इनिशियल स्टेज पे सीड फंडिंग देते हैं और यदि कोई स्टार्टअप 6 महीने तक बढ़िया काम करता है तो उसे ऑपरेशन फंडिंग लगभग 3 लाख का मिलता है और फिर डेवलपमेंट सपोर्ट 3 लाख का। आपने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सर अप्रूव की उसमें 50 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड और 50 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट रिस्क फंड भी बनाया गया है। हम रेंटल पे सब्सिडी दे रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है। परंतु सर इन सब चीजों के बाद जैसा कि आपके निर्देश थे कि हम स्टार्टअप्स के साथ निरंतर बात कर सोचें कि हम इसमें और क्या परिवर्तन ला सकते हैं, तो उसी के तहत सर ये नई स्टार्टअप पॉलिसी जो अब छत्तीसगढ़ में हम लेकर आ रहे हैं, इसमें न केवल कॉर्पस फंड में बढ़ाया गया है सर, सीड फंड असिस्टेंस भी प्रावधान किया है। स्टार्टअप से बात करके हमें लगा कि इंटरेस्ट सब्सिडी हो या इवेंट पार्टिसिपेशन असिस्टेंस हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए असिस्टेंस, क्योंकि ये स्टार्टअप्स छोटे लेवल पे शुरू होते हैं, इनको हर तरह की मदद की आवश्यकता होती है। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ हम दे सकें, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी और ट्रेनिंग स्टाइपेंड रीइंबर्समेंट, ये कुछ मूल प्रावधान है सर जो नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत वी हैव प्रपोज्ड टू ब्रिंग so that we can provide the next level fillip and push to the startup ecosystem in छत्तीसगढ़। साथ साथ में सर इंक्यूबेटर को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंक्यूबेटर ये ऐसी जगह है जहां पे स्टार्टअप को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमने दूसरे राज्यों में जहां पे बेस्ट इंक्यूबेटर सपोर्ट पॉलिसीज हैं उसको स्ट्रेंथन करके गवर्नमेंट इंक्यूबेटर्स के लिए फंडिंग 100% की, प्राइवेट इंक्यूबेटर्स के लिए कुछ हद तक फंडिंग, एडिशनल इंसेंटिव्स दिए हैं अगर वो बस्तर सरगुजा में इंक्यूबेटर सेटअप करते हैं। जैसा मैम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग, एग्रो और एग्रीकल्चर में नॉर्थ और साउथ छत्तीसगढ़ में बहुत स्कोप है, तो वहां के लिए जो स्टार्टअप काम कर रहे हैं वहां पर जो इंक्यूबेटर सपोर्ट खड़े होंगे उनके लिए हम कुछ सपोर्ट कर सकें। एक्सेलरेशन प्रोग्राम, यदि कोई इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद करता है तो उसके लिए जितने स्टार्टअप्स उन इंक्यूबेटर में आगे बढ़ेंगे उनको हम कुछ सपोर्ट कर सकें। कॉलेज लेवल पे इनोवेशन सर, कुछ जो बाहर स्टार्टअप्स थे सर उसमें से कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज लेवल से ही अपना स्टार्टअप का काम शुरू कर दिया था, तो उनको भी सपोर्ट किया जाए। स्टार्टअप नगर हम कैसे बनाएं, एक छोटा सा टाउनशिप जहां पे सारे स्टार्टअप एक इकोसिस्टम में काम कर सकें सर। और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल बनाया जा रहा है सर, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो स्टार्टअप्स की हैं उनको मदद मिले, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है उसका जो आइडिया है कोई और चोरी ना कर ले। किसी एक व्यक्ति की मेहनत और उसकी सोच का लाभ उसी व्यक्ति और उसी संस्था को मिले। आखिरी सर कोशिश ये है कि हम किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो पिछले 5 साल में 1200 से लगभग 800 से हम 2000 पहुंचे हैं, हम कैसे अगले 3 साल में 5000 तक पहुंचे सर। किस तरह से एक्टिव इंक्यूबेटर्स सपोर्ट सेटअप करें, 150 मेंटोर्स तक हम छत्तीसगढ़ में लेके जाएं और अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिशन हो, ताकि स्टार्टअप जो इंप्रूव कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ऊपर तक आए सर। इस तरह से प्लान ये है सर कि अब हम पिछले 4 महीनों में हमने 7 स्टार्टअप कनेक्ट इवेंट्स किए हैं सर। अभी हम गर्व से बोल सकते हैं कि राज्य के जितने भी स्टार्टअप हैं उनकी पूरी डिटेल्स, उनकी पूरी जरूरतें, उनके बारे में पूरे उनके कॉन्सेप्ट इस समय हमने कंपाइल करके रखे हुए हैं सर, और उसके आधार पे उनको हम रीच आउट करते हैं सर। हमने वर्कशॉप्स की, मार्केट कनेक्ट किए, और ये भी कार्यक्रम उसी कड़ी में था कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बल मिल सके, इट कैन हैव द एनर्जी दैट इट नीड्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। फिलहाल पिछले 1 महीने में सर एक आइडिया थॉन कराया गया, जिसमें लोगों से बोला गया कि आप अप्लाई करिए, अपने आइडिया को आगे लेकर आइए, और एक जूरी बनाकर आइडियाज लोगों के लिए गए। ये बहुत हमें खुशी है सर कि 1 माह के अंतराल में लगभग 1742 आवेदन हमें अलग अलग आइडियाज के मिले। लगभग 190-200 आइडियाज ऐसे थे जो क्वालिफाई हुए, आगे आए, और धीरे धीरे करके आज आपकी उपस्थिति में सर, आपके करकमलों से आज 10 विनर्स को, जो आइडियाथन के विनर्स हैं, उनको यहाँ पे पुरस्कार भी दिया जाएगा सर। इसके बाद सर मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी ऑडियंस में छत्तीसगढ़ की और बाहर की आईटी और आईटीएस रिलेटेड कंपनीज हैं, ये मैं एक पिच रखना चाहूंगा कि क्यों छत्तीसगढ़ ना केवल सीमेंट, ना केवल आयरन स्टील, ना केवल एग्रो प्रोसेसिंग, बल्कि आईटी और आईटीएस इकोसिस्टम और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। So we have the best connectivity. We are very strategically located. Raipur is 100 minutes
फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, कहीं से भी आप फ्लाइट पकड़ेंगे 100 मिनट में आप रायपुर पहुंच जाएंगे। 30 फ्लाइट हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में 2 फ्लाइट और दिल्ली की जुड़ गई हैं, तो फ्लाइट्स जुड़ती जा रही हैं। एक्सप्रेसवे का काम चारों तरफ चल ही रहा है। वेरी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके बारे में प्रभात ने दिन में जब स्टार्टअप पे और इन्वेस्टमेंट पे, इकोसिस्टम पे वर्कशॉप हुई थी सुबह, उसमें प्रभात ने बताया कि हम किस तरह से ये राज्य है जिसने पिछले 25 साल में, हमें गर्व है कि 22 टाइम्स ग्रोथ किया है सर। 20 गुना जीडीपी ग्रोथ हुआ है इन मैन्युफैक्चरिंग में, और लगभग 14 टाइम पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हुई है इस राज्य की सर। वर्तमान में लगभग 50,000 प्रोफेशनल ग्रेजुएट होते हैं छत्तीसगढ़ में सर। एक बहुत बड़ी नीड होती है आईटी आईटीएस कंपनीज की कि प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स, दे शुड गेट प्रोफेशनल ग्रेजुएट। वन ऑफ द ओनली स्टेट्स इन द कंट्री वेयर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम्स एंड एम्स वर्क इन द विसिनिटी ऑफ 40-50 kilometers, mostly in Raipur itself. Low cost of hiring, which provides sustainability, and low cost of production increases the ROI. The average salary to the employees, they can find it at a cost which is almost 2.5 times lower than the metro. And finally, there is work-life balance. Low cost of living, almost 10% to 40%, various kinds of lower cost of living compared to all the metros possible. Rent prices हो, या फिर restaurant के hotels के bills हो, या फिर grocery prices हो, they are all less than the metros. The only state in the country right now जहां पर एक vibrant नवा रायपुर इंडियाज ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 तारीख को यहाँ पे लगभग 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग इवेंट्स में भाग लिया। एक बहुत ही सक्सेसफुल उनका विजिट छत्तीसगढ़ में हुआ। उसी तरीके से ये एक 237 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ नया रायपुर स्मार्ट सिटी है। चंडीगढ़ 114 स्क्वायर किलोमीटर है, 27% ग्रीन है। लोग ढूंढ रहे हैं कि ऐसी जगह जाएं जहां प्रदूषण ना हो। नया रायपुर उन चीजों का जवाब देता है। ऐसी जगह जाएं जहां पे हर चीज 15 मिनट में हो। नया रायपुर में हर चीज 10 से 15 मिनट में। हम में से बहुत लोग नया रायपुर में रहते हैं जो अपने ऑफिस से घर 3 से 4 मिनट में पहुंचते हैं। ये वही जगह है जहां पर आईटी आईटीएस के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे आईटी के लिए 90 एकड़ अलग से ईयरमार्क किया गया है और बहुत ही रीजनेबल रेट पे लगभग 30 लाख प्रति एकड़ पे जमीन उपलब्ध है। यहाँ पर गोल्फ कोर्स है, होटल्स हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आर आल्सो कमिंग अप। मैं बताना चाहूंगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का पहला और इंडिया का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क है। मैं बताना चाहूंगा, हमें गर्व है कि अप्रैल में हमने इन्हें जमीन दी और लगभग आज 4 महीने बाद ये काम इतना इन्होंने पूरा कर लिया है। इन्होंने SEZ भी डिक्लेयर करा लिया है, इंडिया का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क, जो पार्क के फॉर्म में SEZ है। साथ साथ इसके बगल में छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी आ रहा है। इसके अलावा आईटी आईटीएस क्षेत्र में पॉलीमेटेक, रैक बैंक तो मैंने बताया, वीराइज, टेकमेंट, टेलीपरफॉर्मेंस, CSM, स्क्वायर, ग्लोबलसॉफ्ट, ये कुछ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी नया रायपुर में अपना ऑफिसेस अपने एस्टैब्लिश कर रही हैं। और ये पिछले 6 से 8 महीने में ये इन सारी संस्थाओं ने छत्तीसगढ़ में और नया रायपुर में न केवल जमीन ली और भिलाई में भी न केवल जमीन ली, साथ साथ इनको डेवलप किया और आज ये आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से न केवल इंसेंटिव्स दिए जाए, साथ साथ रिफॉर्म्स पे ध्यान दें। उद्यम आकांक्षा में रजिस्ट्रेशन हो, या लगभग 132 अप्रूवल अक्रॉस 10 डिपार्टमेंट। 1 जुलाई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम का इनॉग्रेशन किया गया। इसमें लगभग 132 अप्रूवल्स को हमने एक जगह लिया। कम से कम आपको फॉर्म्स भरने पड़े, एक बार अपना फॉर्म भर दें तो वो हर सब्सिडी के लिए यूज हो सके। चैनल्स ऑफ अप्रूवल को 5 से 3 किया है। ट्रेजरी के साथ इंटीग्रेशन कर लिया है ताकि किसी तरह का चालान ना भरना पड़े और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप अपने सारे पेमेंट कर सकें अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी भी आवश्यकता पड़े तो। दूसरा राज्य देश का जो जन विश्वास अधिनियम लाकर लगभग 163 जो छोटे मोटे ऑफेंसेस थे उसको डिक्रिमिनलाइज किया। अगर नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स पे पहले, क्योंकि एक स्टार्टअप या एक बिजनेस बिजी रहता था बिजनेस करने में, हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हर फॉर्म को हमेशा याद रहे। अगर किसी से गलती या चूक होती है
तो कारावास ना होकर पेनल्टी या फाइन के तहत उस गलती को कैसे डील किया जाए, उसके लिए लगभग 163 माइनर ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज किया गया। और जो की रिफॉर्म्स हैं जो छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में लिए गए हैं, 24/7 ऑपरेशंस अलाउ किया गया है। आईटी आईटीएस कंपनीज अलग अलग क्लॉक आवर पे चलती हैं कंपेयर टू द ग्लोबल टाइम। किस तरह से बीपीओ केपीओ वर्क एट डिफरेंट टाइम एंड वर्क आवर्स। नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन हैज बीन अलाउड, बहुत कम स्टेट्स हैं जो ये अलाउ करते हैं। FAR ground coverage setback for IT ITS companies has been very liberalized. Digital land records for faster allotment of land, integrated software for layout approval and building permission, one-time registration for shops and establishment जो हर साल रेन्यूअल करना पड़ता था उसको खत्म कर दिया गया है। फायर के लिए रजिस्ट्रेशन हर साल करना पड़ता था, अब वो कम से कम लो रिस्क के लिए 3 साल में एक बार करने के अलावा आपको और दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये कोशिश है दिखाने की कि हाउ द स्टेट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू एंश्योर क्रिएट एन इकोसिस्टम बोथ विद सब्सिडीज एंड रिफॉर्म्स so that the startups and also the IT ITS companies can march forward in Chhattisgarh and set up their offices and establishments. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के कुछ फीचर हैं। आईटी आईटीएस को थ्रस्ट सेक्टर्स में रखा गया है। देयर इज अ स्पेशल पैकेज फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट अबव 50 crore in plant and machinery, incentives on capital expenditure and employment wages, customized bespoke packages for 500 crore and above investment, and finally policy benefits are applicable to SEZ units. Not lot of states provide policy benefits of this magnitude for SEZ units. फिक्स कैपिटल इंसेंटिव लगभग 35% तक है, इंटरेस्ट सब्सिडी 50%। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा इसे। एंड कुछ एम्प्लॉय सैलरी 20% ऑफ द सैलरी रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़ ईपीएफओ में ऑफ छत्तीसगढ़ डोमिसाइल 5 years तक 20% ऑफ देयर सैलरी, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन। सो दिस इज अ सैंपल कैलकुलेशन। इफ यू सेट अप ITS organization company with 125 crore of investment, assuming 60 करोड़ रुपए का उसमें प्लांट एंड मशीनरी का वो है, और आप लगभग 2 एकड़ लैंड पे खड़ा कर रहे हैं उसे, तो टोटल इंसेंटिव लगभग 116 करोड़ यानी 93% ऑफ योर FCI is given in this. We have understanding that IT ITS and startup ecosystem and IT ITS requires a lot of training. We believe that आप सबसे अच्छी ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉइज को। हम ट्रेनिंग देकर आपको लोग दें, उससे अच्छा है आपकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है इनिशियल फ्यू मंथ की, जब ट्रेनिंग नए होते हैं ट्रेनीज, उस समय की कॉस्ट हम किस तरह से खुद ले सकें। तो आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे कि यदि कोई 125 करोड़ का IT ITS रिलेटेड सेटअप छत्तीसगढ़ में सेट करता है, सो द इंसेंटिव्स दैट गो फ्रॉम द स्टेट आर 116 करोड़ ऑलमोस्ट। यदि आप छत्तीसगढ़ में डेटा सेंटर सेटअप करते हैं और लगभग 800 करोड़ का अगर डेटा सेंटर है, जो रैक बैंक डेटा सेंटर जो मैंने आपको दिखाया था वो 1100 करोड़ का है, तो आपको लगभग, और उसमें 550 करोड़ is your ticket size for investment in plant and machinery, then we take it up to 426 crore is the incentive that state provides, largely being in terms of capital subsidy, also in terms of interest subsidy, and a major portion is also in terms of employment generation subsidy. One of the only state which has an employment booster. The more number of people you employ, we multiply your capital subsidy by 0.1 every time you cross a threshold of 100 employees. One of the only states which is providing this booster for your investment in Chhattisgarh. If you set up something in the space of AI computing, 150 crores of investment, total incentive is 125 crore, which goes up to almost 84-85% of your FCI. So ये 3 कैलकुलेशन है। ऑफ कोर्स ये कैलकुलेशन और ये प्रेजेंटेशन हम आपको शेयर कर देंगे बिफोर यू गो। हमने इसको QR कोड जो आपके टेबल पे है इवेंट खत्म होने तक, उस QR कोड में भी हम इसको एम्बेड कर देंगे ताकि आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकें और लेकर जा सकें। So these are the various subsidy proposals that I wanted to share with you and tell you what the state of Chhattisgarh is trying. Finally, before I conclude, I wanted to share 3 stories which are actually motivating me why I believe in the story of Chhattisgarh. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक इमेज है जोहो का, जो तेनकासी में ऑफिस है उसका आप इमेज देख रहे हैं नीचे। एंड वी नो द जोहो ग्रोथ स्टोरी स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस
On your right side of your screen, what you're seeing is एक recent survey हुआ था कि top 10 hotels इंडिया के कौन से हैं, उसमें top 6-7 positions ताज होटल ग्रुप ने ली थी. ये ताज के कुछ एम्प्लॉइज हैं और सबसे लेटेस्ट विमेन वर्ल्ड कप, Indian women team winning the World Cup. Now there is one common thread among all these three stories. Most of the people who work in these or who come in these teams are from tier 2, tier 3 cities. And there is a reason why they survive, they do well. ITS sector is still flourishing in that state, those states where there is saturation of talent pool. We are asking you to work with pool which is trainable, which is loyal. Taj has put 70% of his employees from tier 2, tier 3 cities, particularly वो सारे employees जो cutting edge पे guest के साथ रहते हैं, because they understand a feeling of community, they understand a feeling of loyalty. Zoho talks about creating Silicon Valley in Tirunelveli and Tenkasi. And then the cricket team, the captain coming from Moga, Smriti coming from Sangli, and also the physiotherapist of Indian cricket team comes from Chhattisgarh. So, these are just some stories how you can actually move from talking about big cities to actually working in tier 2, tier 3 cities and take this country forward. We strongly believe of IT from India's heartland, and we are the heart of India. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत ही विस्तृत रूप से आपने जानकारी दी है कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं और निवेश की कितनी कैसी अपार संभावनाएं प्रदेश में हैं. चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम आमंत्रित करते हैं मिस्टर M.V. सुब्रमण्यम जी, जनरल पार्टनर जुलाई वेंचर्स. Good afternoon, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, respected dignitaries from Government of India and state, from CSIDC and STPI, fellow speakers, entrepreneurs, innovators, and friends. It was a pleasure for me to being here in this August gathering at 25th year of Chhattisgarh. Believe me, the time I landed, I traveled across from the airport to this resort. I started wondering why I have not come to Chhattisgarh earlier. The second thing which I was surprised, because yesterday evening, we were actually gathered in the room and I was trying to get some information about Chhattisgarh. I got few information from the STPA friends. But after the presentation made by our Director of Industries, I was actually zapped saying that this is one state, I think I myself have to go and promote outside. Right? This is something which every one of you has to be proud of, because this is the youngest state, and the kind of economical growth and the kind of vision which has been laid out is amazing. I thought I should give some views on how as probably the other states have looked at and what Chhattisgarh has to look forward for, but that job has been already done. What we should look for in the future, I think the job is completely done. I thought it is only this Director of Industries is going to tell me what the parameters of economical growth and the policies are. The person who presented earlier than this speech, he gave me the input that incentives which has been given and then probable incentives for particularly AI and
for the data centers up to 84%. I think somebody who wanted to do something on AI, I think they should be here, sir. So this is something commendable thinking process which has gone through. And without the Ministry of Chhattisgarh, I don't think this vision probably could have been laid for. And with this younger state going forward, now it is only the execution. Execution comes into play with all of us as a stakeholder for us to promote, for us to take this vision and mission to next stage and make sure that we grow from Chhattisgarh. Some of the areas which I also felt I should leave the thought, we will have a closed door discussion, but here for the people here to listen. When we started IT industry, it started in year 1980. I was part of this industry from 1997. All this started when the Y2K was the issue, which has been promoted India as the lowest cost destination for solving the Y2K issue. Looking forward after 30-35 years, we look at different problem now. The different problem is, since AI is coming into play, we are looking at people at the services sector losing jobs in IT. But you look at Chhattisgarh, what they have done. They have looked at data center, where one data center came in AP, they were all celebrating. There are few data centers who are coming in Chhattisgarh. I think it is for us to celebrate that this will become a next AI digital destination of the country. I don't have a doubt. I think because what is required is two things for the AI to promote, because we are jumping from ITES to next generation of technology, that is AI. AI requires, one is power, then the computation power and the energy, both is required. I was informed while the director presented, we have excess energy and then we have talents. There another speaker who spoke about, he is running an AI company and we have talent. These two is going to go well with for us to grow as one of the, maybe the leader of AI, data center and related technologies to be coming from here. Two things I want to touch upon before I end my speech. One is the industrial growth. As Madam was presenting, startup is nothing but solving some issues. But one thing which amazed me when the director presented, it is not ease of doing business. He mentioned ease of living in Chhattisgarh. That is amazing point for us to look at why they have to come to Chhattisgarh. After living in Chhattisgarh in ease, we can look at ease of doing business also. That is something which is amazingly going to be positive for us. As Madam was presenting that we have industries. Today, though there are technology which is coming up, but we do not have users to use the technology. There are many technologies which has been developed in the country. We do not have appropriate user to use it and then make it digitized to happen. But it is little long way to go. I assume that 5 to 6 years we have to be looking at how to train the employees in the industries for us to look forward to use these digital programs. Else, this digitization will be helped outside India. We will not be able to get the benefit of using this digital background what we have and industries to grow. The last one, or not the least, they touch upon the agriculture. There are many technologies which is coming up in agriculture, even in India, because of the small farmers which are there present. Using a tech in the agriculture becoming little difficult. Otherwise, when we have a community together of these farmers, I think the startups can innovate how to make sure that even these technologies are going to be used in the space of agriculture. Agro processing.
the food processing and agro processing also attracts so much of technology need, and we have gone to the stage where even the rice which has been there, it has been value added, not as a diabetic rice or not as a different kinds of rice. Actually disintegrate rice into protein, carbo, and then make it as a package and sell it outside the country. Also, it is now one of the relevant value addition happening in the agro food processing side. I think as a state, we should be able to attract if these kind of technologies for the regular industries. One thing which is required for us to look at is training the existing people, both industries and agriculture, making sure that next generation students who are coming up also understands the problem which is related to this industry, and then they have been looked at and supported by the state incentives and the programs, and then make sure that Chhattisgarh is meant for at least 1, 2, or 3 things which is going to be everybody in the country look forward for Chhattisgarh to come inside the Chhattisgarh. It is a kind of promotional issues, it is kind of execution issue which will help Chhattisgarh to grow to the next phase. I hope to see the Chhattisgarh in whatever way they have been one of the digital future of the country in the areas which they have taken as the specialized areas. Thank you very much for the opportunity given. Hope to see you all in the next meet. Thank you. थैंक यू सो मच सर। और चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं मिस्टर तरनजीत भामरा जी, फाउंडर एंड सीईओ एग्नेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर तरनजीत भामरा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रितु जी, माननीय अतिथिगण, मैं आज इस मंच पे एज अ स्टार्टअप फाउंडर which has benefited from the policy of the government and determination of the government to build a world-class organization, उसके बारे बात करने आया हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, but what I would want to talk about is that the way if a government as dedicated as this decides to push innovation, what beautiful things could be created for the world and for the India. And this is what I just want to summarize in the next 3 to 4 minutes. उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं चला था सुबह, आई स्टार्टेड फ्रॉम भारत देश की एक सिटी है, यूनियन टेरिटरी है जिसको कहते हैं चंडीगढ़, सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं उसे। और जब मैं छत्तीसगढ़ आया चंडीगढ़ से, सो आई वुड वांट टू से इट एज द स्टेट ब्यूटीफुल, विच इज़ सच एन अमेजिंग। भारत देश को इसको करार कर देना चाहिए सर्वगुण संपन्न या 36 गुण संपन्न छत्तीसगढ़। और ये चीज़ इससे भी होती है कि मैं खुद एक आईआईटी खड़गपुर और आईएम कैलकाटा ग्रेजुएट हूँ, और मुझे ये सुन के सबसे पहले ये अच्छा लगा सर यहाँ का टैलेंट कि एक आईआईटी और एक आईएम केवल रायपुर में पहले सबसे आया था। इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए खुशदाई नहीं हो सकती कि the kind of talent that we bring here is just amazing, and the innovation that the state is bringing to take this forward. I myself as Agnext, हमने STPI से शुरू किया था with just 2 people, now we are 200 globally, and we innovated at CDAC and IITs जो कि यहाँ भी मौजूद हैं। हमने स्केल किया पूरे इंडिया में यूजिंग CSC, which is another mighty organization, and we researched for agri in Naram, which is again part of the government ecosystem. What I want to say is that even as a startup, the amount of support and policy that helps to start up through the government, nothing beats that. And what I had seen that Chhattisgarh government जिस तरह अब ये plans आए हैं
I mean, we do AI in agriculture, for example. This is probably in the world right now sounding to me the most important place to be today. And मैं इसमें कुछ एक बात जैसे बताना चाहूँगा, जैसे zero calamity state and lowest electricity state. There is nothing better than these two to invest for AI in this part of the world. Zero calamity and lowest electricity, which means AI data centers, this is the biggest opportunity to be invested here. दूसरी बात मैं जो बताना चाहूँगा कि सिलिकॉन वैली के साथ मैडम ने बताया, सिलिकॉन वैली started with Stanford and few companies investing because वहाँ पे सिलिकॉन था. They thought they will just kind of, even 80 सालों बाद, it's still called Silicon Valley. In fact, इतने semiconductors बढ़ गए हैं. Chhattisgarh has the largest mineral reserves, and this has the same potential. When the new world is moving towards AI, the new semiconductors are coming. This is a genuine opportunity for Chhattisgarh to build this globally as a hub for AI data centers and AI innovation through semiconductors. एक important बात जो मुझे when I went into agri is, किसी ने मुझे बताया था कि Chhattisgarh is the largest, center for hubs. हिमाचल, हम सोचते हैं हिमाचल या हिमालय के उधर होंगे, लेकिन one of the biggest things that we can do, 45% forest reserves, the amount of nutraceuticals out of this state can cover the globe like anything. And we should, with 45% of the forest reserves here, we can definitely look at massive agriculture and nutraceuticals and bio as the three connected dots to, be a global hub out of this part of the world. मेरी एक important part इसमें highlight करनी थी, although there are a lot of points in agriculture that I could actually put up for this, great place in Chhattisgarh. लेकिन जैसे बताया कि rice, it is one of the non-basmati, this is the largest, source. There's a huge demand globally, and if we can package this as a I would say geo-stamped Chhattisgarh, this can create a new brand globally for, non-basmati rice from Chhattisgarh in the global markets. And most importantly, जो मैं कहना चाहूँगा कि from AI to agriculture, मुझे छत्तीसगढ़ वो जगह दिखती है जो कि सर्वगुण संपन्न या छत्तीस गुण संपन्न है. And we as startups want to invest like massively here. So look forward, and thank you so much. थैंक यू सो मच सर. और सर्वगुण संपन्न या छत्तीसगढ़ संपन्न, इसकी शुरुआत के साथ जिस तरह से आपने अपने वक्तव्य और विचार साझा किए हैं वो निश्चित ही काबिल तारीफ है, क्योंकि बात पूरी छत्तीसगढ़ और उसी के विकास को लेकर, नवाचार को लेकर ही हो रही है. चलिए अब हम शीघ्रता से आमंत्रित करते हैं श्री अरविंद कुमार जी, डायरेक्टर जनरल STPI. आप आए और प्रोग्राम को एड्रेस करें. श्री अरविंद कुमार जी, डायरेक्टर जनरल STPI. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. आज की सभा के मुख्य अतिथि, सभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़, इस पूरे आयोजन की सूत्रधार मैडम रितु सेन जी, प्रमुख सचिव, सभी विभागों के सचिव, innovators, ladies and gentlemen, बड़ा आज गर्व का विषय है कि हम आपके सामने यहाँ पर हैं. एक STPI जब शुरू हुआ 1991 में, तो IT/ITES सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू था वो 52 करोड़ था. ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह से रही कि आज देश से IT/ITES सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो 20 लाख करोड़ का है.
उस समय जो प्रॉब्लम थी, भारत सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका नाम STPI। उस समय जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हाई स्पीड डेटा कनेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाए। 9.6 किलोबिट पर सेकंड एक अच्छी स्पीड मानी जाती थी। जब पहली बार टाटा कंसल्टेंसी ने हमसे, TCS ने बोला कि हमको 264 किलोबिट्स पर सेकंड दे दीजिए, तो STPI के ऑफिसर्स ने पूछा कि 2 का करोगे क्या आप। वहां से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी। लेकिन इस सब में कहते ना कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन, कुछ छूट गया। वो क्या छूट गया? आज हमारा जोर उसी पर है और उसी पे होना भी चाहिए। हम सुपर पावर हो गए IT/ITS सर्विसेज में। करीब 55% वर्ल्ड का मार्केट शेयर हमारे पास है, देश के पास है। लेकिन छूट क्या गया कि हमारे कई लोग यहां पे बैठे होंगे जो ओरिजिनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, लेकिन वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट्स था। और हम इस तरह से IT/ITS सर्विसेज में लो हैंगिंग फ्रूट को देखते हुए उसमें घुसते चले गए, क्योंकि उसमें पैसा था। 6 महीने का कोर्स करने के बाद आप सीधे अमेरिका चले जाते थे, वहां से एकदम पर्पल और पिंक कलर की फोटो अपने दोस्तों को भेजते थे। लगता था, सब लोगों को लगता था नहीं हमको US ही जाना है। तो सफर क्या किया? वो सफर किया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सफर क्या किया? प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट भी सफर किए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। उतना हमारे पास पेशेंस नहीं था। हम बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, ना पेशेंट फंडिंग थी, ना हमारा अपना टैलेंट था जो बहुत पेशेंटली काम कर सके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट भी सफर किए और सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट भी सफर किए। अब समय आ गया है, जिस तरह से भारत सरकार की नीति है, अभी चाहे वो EMC को लेके हो, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लिए भारत सरकार जो भी स्टेट गवर्नमेंट जितना फंड देती है, जितना पैसा लगाती है, मैचिंग फंड भारत सरकार देती है, चाहे वो सेमीकंडक्टर की पॉलिसी हो, और अभी नई जो पॉलिसी ECMS कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाई है, इतना ज्यादा उत्साह है इंडस्ट्री के अंदर कि 249 एप्लीकेशन जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी आ गई। हम लोगों ने ये सोचा था कि इन्वेस्टमेंट करीब 60 करोड़ के आसपास होगा, जो कि 1.15 लाख करोड़ का लोगों ने कमिट कर दिया है। जो हम लोगों ने सोचा था प्रोडक्शन करीब 4.5 लाख करोड़ का होगा, वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लोगों ने एस्टिमेट किया। तो ये जो बदलाव है सरकार में, जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाया गया है, वही इंपॉर्टेंट है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में सब कुछ बदल देगा। आज हम जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ है। 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस UPI से एक महीने में होते हैं। कोई देश सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। और इस 20 बिलियन जो ट्रांजैक्शन, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ है। अब टेक्नोलॉजी कुछ लिमिटेड लोगों के पास नहीं है। जिस तरह से हम अपना पेमेंट UPI से करते हैं, एक वेज वेंडर जो सबसे गांव में बैठा हुआ है, वो भी उसी से कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। छत्तीसगढ़ में रिफॉर्म बताए अभी सचिव साहब ने, बट हमें कहीं ना कहीं लगता कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनके पास तो ये पॉलिसी पहुंच जाती है, क्योंकि बड़े बड़े कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो नया दौर है, वो छोटी कंपनियां ज्यादा करने वाली हैं, इनोवेटर्स ज्यादा करने वाले हैं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि इन पॉलिसी को जगह जगह तक पहुंचाएं, हर मीटिंग में जाके बताएं, और STPI का प्लेटफॉर्म भी वो यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी जर्नी 3 सेंटर से शुरू की, आज हमारे 68 सेंटर हैं पूरे देश में। हमारे पास 24 हमने सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी बनाए हैं। तो प्रदेश छत्तीसगढ़ उसका उपयोग कर ले। हम क्या है कि अपना एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डालते हैं अपनी पॉलिसी के बारे में, ट्विटर पे डालते हैं, हम खुद ही देखते हैं, हम खुद ही उसको फॉलो करते हैं, और हमको लगता है पूरी दुनिया तक पहुंच गई है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हमें कोशिश ये करनी है कि वास्तव में सर्वे करके कि मैं भी IT/ITS इंडस्ट्री में काम करता हूं, हो सकता है कि मैं शायद ना ध्यान ना देता हूं, लेकिन कुछ चीजें हमको भी पहली बार पता चली।
जबकि शायद STPI को तो पता होना ही चाहिए सभी प्रदेश की IT पॉलिसी के बारे में। तो मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम एक वन ऑफ द कलीग ने टोल्ड कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, पावर सरप्लस है, कोई कमिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आई थिंक उसके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात, अब जो नई टेक्नोलॉजीज के साथ आ गई है, जो कुछ अभी तक था वो अनडन हो गया है। हम क्या अनडन मीन्स कि अगर आपको आज की डेट में AI टूल्स आ गए हैं, आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आती थी कि नहीं आती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, कोई फर्क नहीं है। अगर आपके दिमाग में आइडिया है तो ऐसे टूल्स हैं जो आपके लिए प्रोग्रामिंग कर देंगे। तो आज की डेट में जरूरत इस बात की नहीं है कि आपके पास कितने साल का अनुभव है या नहीं है, ये इमैटेरियल हो गया है। आज की डेट में ये है कि आपके पास आइडिया है कि नहीं। अगर आपके पास आइडिया है तो टेक्नोलॉजिकल के टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी हमको लगता है कि आइडिया क्या होता है, पता नहीं यार, आइडिया तो बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आता है, बंगलौर हैदराबाद में बैठ के लोगों के दिमाग में आता है क्योंकि बहुत दिन से टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यंगस्टर्स के लिए खास तौर से आइडिया, जब भी आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, चाहे आप खेत पे जाते हो, चाहे आप एयरपोर्ट जाते हो, चाहे आप स्कूल जाते हो, चाहे कॉलेज जाते हो, जहां भी आपको लगता है कि ये हर्डल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप तुरंत देखिए कि इसका टेक्नोलॉजी वाइज कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। वही एक आइडिया है। आइडिया इज नॉट दैट कि समथिंग, एवरीबडी इज नॉट आइंस्टीन। आइडिया बस वही है, आप घर से चाहे एयरपोर्ट जा रहे हो, चाहे आपको फ्लाइट का पता करने में दिक्कत हो रही हो, चाहे आपको होटल बुकिंग में दिक्कत हो रही हो, चाहे आप जब खेत पे जा रहे हैं तो आपको लगता है कि ये पुराना, मैं आपको एक बताता हूँ, एग्रीकल्चर में हम लोगों ने एक हैकाथन रन की थी कि शुगर कैन की जो हार्वेस्टिंग है उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आप करोगे तो यू विल गेट द हाईएस्ट प्रोडक्शन। अदरवाइज अगर आपने एक दिन बाद किया, एक दिन पहले किया, तो 5 से 10% कम हो जाएगा। हैकाथन रन की और एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आया जो कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि धान का प्रोडक्शन हो, धान की टेक्नोलॉजी हो, धान को हम कैसे प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम बीच के लोगों को क्रॉस करके जहाँ जिसको कंज्यूमर को सीधा पहुँचा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप हर एक छोटे छोटे आइडिया को हम लोग स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग देश में 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चलाते हैं। हमारा एडवांटेज यही है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में आपके जो भी इंक्यूबेटर हैं वो शायद आपस में ही कनेक्टेड हों। हम लोगों का एडवांटेज सिर्फ एक यही है कि हम पूरे ऑल इंडिया प्रेजेंस हैं। तो जो भी अगर बेंगलोर का कोई बहुत अच्छा, जैसे चंडीगढ़ से आए हुए हैं, ये भी STPI में इन्होंने शुरू किया था, तो चंडीगढ़ का नॉलेज हो, चंडीगढ़ के इन्वेस्टर्स हो या बेंगलोर के इन्वेस्टर हो, बेंगलोर के स्टार्टअप्स हों, उनके आइडियाज़ हों, इस सब आपस में पूरे देश में एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हम भी भारत सरकार की भी इस तरह से कई फंडिंग स्कीम्स हैं। एक फंडिंग स्कीम है जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम बोलते हैं, जिसमें 25 लाख रुपए स्टार्टअप को सीड फंड देते हैं। एक हम स्कीम लीप अहेड चलाते हैं, उसमें को इन्वेस्टमेंट मॉडल में हम 1 करोड़ रुपए स्टार्टअप को देते हैं। हमने जो 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप खोल रखे हैं वो सभी डोमेन स्पेसिफिक हैं। यही हमारी विशेषता है। हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो जनरल नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक बनाने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि उसी तरह के एक जैसी हमको लैब बनाने का मौका मिल जाता है, एक ही तरह के लोग होते हैं, तो पीयर लर्निंग भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो हमारे जो 24 सेंटर्स हैं, चाहे वो कोई हेल्थ टेक को लेके लखनऊ में है, फिनटेक को लेके चेन्नई में है या गांधीनगर में है, एग्रीटेक को लेके हमारा कोला में है, आसाम में है। हम लोग यहाँ भी 3-4 सेंटर प्लान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब से बात हुई है पिछली मीटिंग में, तो हमको लगता है कि यहाँ भी हम जरूर कुछ सेंटर्स खोलेंगे और STPI का जो है केंद्र भी यहाँ पे बनाने की बात है। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो AI है। हमने बताया यही AI की विशेषता है कि हमको फोटोन, पास्कल, C, जावा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अगर आइडिया है, AI टूल से आप उसको अपने आइडिया को टेक्नोलॉजी में और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। AI मिशन एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जो 10,372 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें हर तरह की जो है दिया जा रहा है, चाहे फंड हो, जैसे 500 के करीब AI की लैब जो कि स्किल डेवलप कर सके वो बनाने का प्लान है। AI के लिए सबसे बड़ा जो ज़रूरत होती है उसको हमने, जैसे CPU होते थे उसी तरह से GPU होते हैं, तो 38,000 GPU ऑलरेडी
भारत सरकार ने ले लिए हैं, जो कि स्टार्टअप इनोवेटर्स के लिए हैं। उनको 50,000 तक ले जाने का इरादा है। एआई में बहुत ज़्यादा गैप है स्किल को लेके। आज की डेट में जितनी डिमांड है, सप्लाई सिर्फ उसकी 50% है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास तौर से उन स्टेट्स के लिए जो ग्रीन फील्ड हैं, जिन्हें आज की डेट में हार्ड वर्क करके बस उतना ही सीखना है कि एआई के टूल्स कैसे यूज होंगे। और जहाँ पे धान की खेती हो सकती है, वहाँ का आदमी हार्ड वर्किंग तो होगा, इसके लिए तो मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। सच टफ खेती है। जिसने धान की खेती की हो, मुझे कुछ दिन अपने गांव में करने का मौका मिला, तो धान के बराबर ही वो घास हो जाती थी, तो उसको खेत में करके निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये बड़ी एक है कि यहाँ के लोग बाय नेचर, बाय हैबिट मेहनती हैं। तो मुझे लगता है कि उसका उपयोग हमें अब टेक्नोलॉजी में करना चाहिए। तो जो आज धान का कटोरा कहलाता है, कल वो टैलेंट की थाली बने, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए हम अब सम्मान के साथ में आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री विकासशील जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रितु सेन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव उद्योग श्री रजत कुमार, मंचासीन समस्त अतिथिगण, साथी अधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी एंटरप्रेन्योर्स, ITES सर्विस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग, इंक्यूबेटर, स्टार्टअप्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी आपने, मेरे लिए कुछ ज़्यादा बोलने को बचा नहीं है। मेरे सहयोगियों ने आपको जो प्रदेश की नई औद्योगिक नीति है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देश पर लागू किया गया है, उसके बारे में बताया कि प्रदेश सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारे प्रोविजंस और इंसेंटिव्स लेकर आई है। आपको रजत ने यह भी बताया कि पिछले 25 साल में हमारी प्रति व्यक्ति आय जब राज्य बना था उस लेवल से 14 गुना बढ़ी है। हमारा GSDP 24 गुना बढ़ा है। पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 25 साल में, पर आगे एक बहुत लंबी दूरी और एक नई मंजिल हमारे सामने है। प्रदेश का विजन 2047 छत्तीसगढ़ अंजोर इस साल जुलाई में रिलीज़ किया गया था। उस विजन में 13 थीम्स के अलॉन्ग थिंकिंग की गई है और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म उसमें टारगेट्स भी इन्विसार्ज किए गए हैं। और उसमें निवेश, उद्यमिता और रोजगार, ये एक क्रॉस कटिंग थीम विजन में है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में ले रही है कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि छत्तीसगढ़ का जो टैलेंट है, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, उन्हें अपने पोटेंशियल को पाने का पूरा मौका मिले। और उसके लिए सरकार जिस प्रकार से भी, जैसे भी सपोर्ट कर सकती है, वो सपोर्ट प्रदान की जाए। ये क्योंकि स्टार्टअप का कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं उस विषय में कुछ 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। एक तो रजत ने बताया कि वी आर कमिंग अप विद अ न्यू स्टार्टअप पॉलिसी। सो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए अपॉर्चुनिटी है, विशेष रूप से आप लोगों के लिए, कि आप अपने सुझाव हमें दें ताकि जो पॉलिसी आए वो इस तरह की हो जिस प्रकार से औद्योगिक नीति में हमने औद्योगिकरण की दृष्टि से पॉलिसी बनाई है। और जैसा कि अभी अरविंद कुमार जी कह रहे थे कि सामान्य तौर पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ को पॉलिसी का पता लग जाता है, पर छोटी इंडस्ट्रीज़ को पता नहीं लगता। बट आई बिलीव स्टार्टअप पॉलिसी विल बी फोकस्ड ऑन small scale SMEs, MSMEs and startups.
एंड देयरफॉर इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आपकी फीडबैक, आपके सजेशंस हमें इस बारे में मिलें, ताकि जो भी पॉलिसी बने वो इस तरह की पॉलिसी हो कि जैसे ही पॉलिसी फाइनलाइज होती है इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट और ऑफ टेक होना शुरू हो जाए और जो भी उद्यमी है उसका पूरा लाभ उठा सकें। मेरा एक सुझाव है इसके लिए, आई थिंक हमें कुछ इस तरह का फोरम क्रिएट कर लेना चाहिए कि परस्पर संवाद बना रहे, क्योंकि ये टेक स्टार्ट जैसे आयोजन ऐसा ना हो कि एक वन ऑफ इवेंट हुआ, उसके बाद सब ने तारीफ की और सब अपने अपने घर चले गए और आफ्टर दैट व्हाट, अगर कोई कुछ एंगेजमेंट करना भी चाहे तो उसके बारे में देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, और जनरली सरकार में ये होता है। बट आई एम श्योर दैट माय कोलीग्स विल वर्क आउट अ सिस्टम सो दैट देयर इज सम एवेन्यू, सम फोरम वेयर फर्दर डिस्कशंस कैन टेक प्लेस। आई एम प्रीटी श्योर कि किसी एक दिन की इवेंट में या 2 घंटे की इवेंट में या आधा दिन के कार्यक्रम में आप जो भी सुन रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बारे में सोचे विचारेंगे। आपको आइडियाज़ आज नहीं आएंगे, आपको आइडियाज़ आने वाले 1 हफ्ते में या 10 दिन में जब आप इसके बारे में सोच विचार करेंगे तब आएंगे। एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिज्म कि हम उन आइडियाज़ को कैप्चर कर सकें, उनको डिस्कस कर सकें और उसको आगे उन आइडियाज़ को आगे एक्सप्लोर कर सकें, ताकि सभी को उन आइडियाज़ से बेनिफिट हो। कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इनएविटेबल है, मतलब जिनमें धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो बिकमिंग कॉन्शियस, पीपल आर ऑल्सो बिकमिंग कॉन्शियस। सो अ कपल ऑफ सेक्टर्स, some of these which are our natural strength, agriculture, mining, उसको छोड़ के, उससे हट के कुछ सेक्टर्स हैं जो कि आगे चलकर इम्पॉर्टेंट होंगे, जिसमें आई बिलीव स्टार्टअप्स हैव अ fairly good opportunity. One of those sectors is circularity. So circularity of water, circularity of waste, because जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो अर्बन वेस्ट बढ़ेगा, अर्बन वाटर कंजम्पशन बढ़ेगा, अर्बन वेस्ट वाटर बढ़ेगा। और अब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क कीपिंग सर्कुलैरिटी इन माइंड। सो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, treatment of waste, recycling of waste. This is a sector which is just taking off and it is going to be there for times to come. Unless we discover or innovate and invent something कि waste ही generate होनी बंद हो जाए. So this is one sector which has a lot of potential going forward. Another sector is electronic waste. We have very little happening in electronic waste recycling or recovery of critical minerals from electronic waste, etc. Critical minerals and rare earth magnets is another sector which is a sunrise sector, which is going to be, but there you need a lot of capital, but perhaps AI-based solutions for doing a lot of prospecting, doing viability assessments, feasibility assessments, all those are things which can open up a lot of opportunities. एक जो फाइनल सेक्टर है जो शायद एक फीडर हो सकता है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, वो है स्किल्स। एक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं अभी यहाँ आने के पहले ADB में पोस्टेड था, तो वहाँ हमें मौका मिला एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग 6 कंट्रीज। तो जिन कंट्रीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ हमें साल में एक बार जाने का अलाउड होता है, तो इट्स फाइनेंस्ड एंड देयरफॉर वी कैन गो एंड विजिट। मैंने आई वाज रिप्रेजेंटिंग लाओ PDR, विच इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, स्मॉल लैंडलॉक्ड, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तरह चारों तरफ से लैंडलॉक्ड स्टेट है। दे आर अ कम्युनिस्ट कंट्री, देयर इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर इवन बिलो इंडिया, पर मैंने स्किल्स में देखा कि उनकी अप्रोच जो है वो बड़ी अलग है। एंड दैट गिव्स मी एन आइडिया दैट स्टार्टअप्स एंड
there could be startups just in the area of skilling. अगर आप AI based industries और data centers और सब तरह की नई इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है. अभी मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्किलिंग इज़ नॉट सो हाई. और जो भारत सरकार की अभी नई स्कीम आई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें पहली बार इस तरह की अवधारणा की गई है कि जो ITIs हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी चलाया जाना चाहिए. हम क्योंकि स्टार्टअप पॉलिसी की अभी बात कर रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम स्टेट लेवल पे इस तरह का कुछ सोच विचार करें कि कैसे प्राइवेट सेक्टर कैन पार्टनर इन स्किलिंग. जस्ट टू शेयर विद यू, लाओ में आई विजिटेड 2 ITIs, मतलब जो उनके इक्विवेलेंट सेंटर्स होते हैं. वहाँ पे वो कोई भी ITI में सरकारी तौर पे कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं करते हैं कि एक ट्रेड ले लिया, उसके ट्रेनर ले आए, उसमें सिलेक्शन कर लिया, 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी और सर्टिफाई करके उसको स्किल्ड मैन पावर को प्रोड्यूस कर दिया. वहाँ ITI में अगर 3 ट्रेड हैं तो वो ITI एक्ट्स एज एन एंटरप्राइज फॉर दीज 3 ट्रेड्स. इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. सो अगर वो स्टिचिंग या सिलाई की अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो कपड़े सिलना सिखाते हैं, कपड़े बेचना भी सिखाते हैं, बिकॉज दुकान चलाते हैं, और उसकी जो रेवेन्यू आती है वो ट्रेनीज को और उसकी ट्रेनिंग चलाने का खर्चा उसी से निकालते हैं. गवर्नमेंट डजंट गिव एनी मनी टू द ITIs. वहाँ ये नहीं है कि सरकार बजट कर रही है और ट्रेनर रिक्रूट कर रही है, अपॉइंट कर रही है. सो दे विल कैच होल्ड ऑफ वन एंटरप्रेन्योर हु विल सेट अप शॉप इन द ITI and bring trainers, train people, run a business. अगर ITI जो ट्रेड की ट्रेनिंग दे रहा है अगर उसमें खुद एक्सेल नहीं कर सकता तो फिर उसका जो प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड मैन पावर, उसकी कितनी एम्प्लॉयबिलिटी होगी वो थोड़ी सस्पेक्ट होती है. और मेरा मानना ये है कि अगर हम इस तरह की कोई अप्रोच हाथ में लेते हैं तो इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए, जिस तरह की ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए, why should we train? Let the industry train. So वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी उद्यमी के लिए कि आप उस तरह से सोचें कि राज्य सरकार इस तरह की क्या प्रोविजंस करे कि आप इसको एज अ प्रोफेशन या एज अ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकअप कर सकें कि किसी भी कंपनी की टेलर्ड डिमांड के मुताबिक उसको अगर स्किल्ड मैन पावर चाहिए और उसको चाहिए, एंड कंपनीज खुद बहुत पैसा खर्च करती हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट में. तो कंपनीज के लिए भी ये एक वाइबल प्रोपोजिशन हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति को रिक्रूट करने के बाद 6 महीने इन हाउस ट्रेनिंग दें, कि किसी एजेंसी को एंगेज करें जो 6 महीने की इन हाउस ट्रेनिंग को एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में करा के उन्हें एक ready to work worker दें. So that could be a business model which could be very, very successful, given that we have a lot of demographic dividend. We aspire to rapidly expand in various industrial activities or services activities. तो इसको सोच विचार करें और बताएं कि राज्य सरकार को ऐसे क्या प्रावधान करने चाहिए जिससे इस तरह का काम पॉसिबल हो पाए. उसमें आपको कोई NCVET से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. इफ़ द इंडस्ट्री सेज I give you work, give me 50 people trained in a certain skill set, right? I will pay you X amount per trainee or per worker. Then you have to figure out training कहाँ करनी है, उसका infrastructure कहाँ होगा. Of course, no, we can't expect you to have, but we have about 200 ITIs in the state, right? We can easily identify 20 ITIs where you come over, set up shop. We don't buy equipment. We just give you space. You bring in your people, set up your shop, and try and figure out if it can be viable, or if you need
any kind of support. It will be, I think, this is something which can lead to a lot of employment generation as well as industries, various types of institutions getting fit for purpose workforce. And that itself is a huge business opportunity. तो उसको थोड़ा सोच विचार करिए. आई एम श्योर दैट हम लोग आपस में आगे भी बात करते रहेंगे और जो भी स्टार्टअप पॉलिसी हम लेके आएंगे वो आपको और इनेबलिंग एनवायरनमेंट देगी. हमने अभी STPI के साथ में एक अनुबंध किया है और STPI इज सेटिंग अप अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन नया रायपुर. मेटी के स्टार्टअप हब ने अपना काम पहले ही शुरू कर दिया है. तो जो चीज़ें अभी यहाँ के उद्यमी जिन चीज़ों को मिस कर रहे थे उसके लिए सरकार ने पहल की है. मुझे उम्मीद है कि आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और उसके आगे भी सरकार आपके लिए क्या कर सकती है, किस तरह के एफर्ट्स किए जाने चाहिए. आपके जो भी सुझाव होंगे हम लोग उसको पूरी तरह से विचार करके कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सिस्टम और इकोसिस्टम यहाँ डेवलप करें ताकि ईच वन ऑफ अस कैन थ्राइव. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और चलिए अब हम पूरे सम्मान के साथ ससम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को कि आप आएं और अपना मार्गदर्शन दें और जिनके मार्गदर्शन में निरंतर लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में नवाचार हो रहे हैं. माननीय मुख्यमंत्री महोदय. आज के छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री विकासशील जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रितु सेन जी, STPI के DG श्री अरविंद कुमार जी, श्री MB सुब्रमण्यम, श्री BM मुरलीधरन, श्री तरनजीत भामरा, हमारे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, CM सेक्रेटरी श्री राहुल भगत, CII के चेयरमैन श्री संजय जैन और IT सेक्टर से आए सभी उद्यमीगण, स्टार्टअप के हमारे सभी युवा साथीगण और मीडिया के साथियों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार. आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. और बंधुओं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विजनरी नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बड़े लक्ष्य रखने एवं उस पर काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किए हैं. विकसित भारत की उनकी प्रेरणा के अनुरूप हमने भी वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किए हैं. आज का ये आयोजन भी हमारे इसी लक्ष्य के अनुरूप है. आज हमारे अधिकारियों ने, हमारे कमिश्नर, हमारे सचिव ने छत्तीसगढ़ में निवेश के शानदार माहौल के संबंध में तथा हमारी नई औद्योगिक नीति के लाभों के बारे में आप सभी को विस्तार से बताए हैं. मैं इसी संबंध में अपनी बात संक्षेप में कहना चाहूँगा. इससे पहले मैं केंद्र सरकार में इस्पात राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुका हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत निकट से देखा हूँ, उनकी कार्यशैली से परिचित हूँ. उनकी पहली प्राथमिकता में से एक मेक इन इंडिया रही है. आज के समय में जब हम टैरिफ वार देखते हैं तब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का महत्व हमें और भी समझ में आता है. मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी के रूप में अपने आरंभिक कार्यकाल में ही इसकी नींव डाल दी थी. उन्होंने युवा शक्ति की प्रतिभा और उनकी उद्यम इच्छाओं को जाना, उनके स्टार्टअप के लिए राशि उपलब्ध कराई. लाखों युवा जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए, अब उनमें से अनेक युवाओं के स्टार्टअप आज यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं. छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार आई है, हमारा पूरा फोकस युवा शक्ति पर है,
हम उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में उद्यम की इच्छा रखते हैं। हम उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं में इसके लिए जबरदस्त उत्साह भी है। यहाँ के लोगों में कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की अद्भुत क्षमता है। कठिन परिस्थितियों में भी व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की क्षमता है। आज ही आपने आकांक्षा सत्यवंशी के बारे में पढ़ा है। आकांक्षा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप में सफलता मिली है। यह एक सामूहिक सफलता है, फिर भी इसके पीछे आकांक्षा की कड़ी मेहनत भी है। आज नया रायपुर में एयर शो का प्रैक्टिस हुआ है। इसमें फाइटर प्लेन में इस स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल ने भी हिस्सा लिया है और हम लोग का सौभाग्य है कि गौरव महासमुंद के अर्जुनी गांव का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभा से भरे हुए हैं, उन्हें अवसर भी मिल रहे हैं और वे नई बुलंदियों को छू भी रहे हैं। आज भी हम लोग बाहर कई हमारे छत्तीसगढ़ के युवा टैलेंट लोगों से मुलाकात किए हैं। छत्तीसगढ़ में यदि उद्योगों की स्थिति देखें तो हम कठिन समय में भी उनके साथ खड़े रहे हैं, उनकी सहायता की है। छत्तीसगढ़ में चाहे स्टील इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे अन्य इंडस्ट्री से जुड़े हुए विषय हों, जब भी राष्ट्रीय वैश्विक कारणों से इनमें दिक्कत आई है, सरकार उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़ी रही है। साथ ही हम लगातार इंडस्ट्री से फीडबैक लेते रहे हैं और इंडस्ट्री से जो भी सुझाव हमें मिलते हैं उनका तुरंत निपटारा करने का भी और कार्यान्वयन करने का भी कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत समझदार लोग हैं। वे यह जानते हैं कि उनकी बेहतर इस बात में है कि बड़े पैमाने पर प्रदेश में उद्योग का विकास हो। औद्योगिक विकास होगा तभी स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। औद्योगिक विकास से जुड़े भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों में भी लोगों से चर्चा करके समाधान निकाले जाते हैं और कभी भी जटिल स्थिति सामने नहीं आती है। हमने पुराने ढांचे को बदला है और लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले 22 महीने का हमारा कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो हर बार जब हम कैबिनेट की बैठक करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा विषय जरूर आता है जिसमें हम उद्योग जगत के लोगों को राहत प्रदान करते हैं, कारोबारी को राहत प्रदान करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देते हुए हमने 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में निवेश बेहद आकर्षक हुआ है। हम छत्तीसगढ़ को आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री के हब बनाने के लगातार काम कर रहे हैं। चाहे भूमि उपलब्ध कराने की बात हो, आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की बात हो या किसी भी तरह से अन्य दिक्कतों का समाधान करना हो, हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लगातार आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से चर्चा भी करते हैं और उन्हें जिस तरह की ज़रूरत है उसके मुताबिक हम आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। इनमें से बहुत से उद्यमी आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आप सभी की उद्यमशीलता की भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने प्रदेश भर में आइडियाथॉन 225 कराया था। हमने प्रदेश के लोगों के से स्टार्टअप के आइडिया मंगाए थे। हमें सुखद आश्चर्य हुआ कि हमें 1800 आवेदन प्राप्त हुए। सारे आइडियाज एक से बढ़कर एक थे। खास बात यह है कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से भी यह आइडिया आए। इसका मतलब यह है कि विकास की दौड़ में अब ग्रामीण प्रतिभाएं भी आगे आ रही हैं। इससे पहले इन ग्रामीण प्रतिभाओं को हमने अपने बेहतर आइडिया साझा करने का मंच कभी उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन अब जब करा रहे हैं तो उनके टैलेंट हम लोग के सामने आ रहे हैं। इन आइडिया पर काम करने हम उन्हें राशि भी देने वाले हैं, दे भी रहे हैं। अपने स्टार्टअप शुरू करने जगह भी देंगे और साथ ही काउंसलिंग की व्यवस्था भी करने वाले हैं। आईटी सेक्टर के लिहाज से छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसर
शानदार हैं। आईटी कंपनियों के लिए स्टेट कैपिटल रीजन है, जहां हम आईटी और आईटी आधारित सेवाओं का हब बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा बड़ी संख्या में बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों तथा विदेशों में हैं। छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर विकसित होने से वो यहीं पर काम करना चाहेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं। रायपुर एक सुविधापूर्ण और सस्ता शहर भी है, आप सबको मालूम है। आईटी कंपनियों के लिए परिचालन लागत भी यहाँ काफ़ी कम होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बीचों बीच में बसा हुआ है। हमारे यहाँ आईआईटी और आईआईएम जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी हैं, आप सबको मालूम है। प्रतिभाशाली युवाओं की किसी तरह से कमी भी नहीं है। हम आईटी कंपनियों को संचालन के लिए बिजनेस स्पेस भी प्रदान कर रहे हैं। रायपुर की कनेक्टिविटी देश के सभी शहरों से बड़ी अच्छी है और 2 से 3 घंटे के भीतर ही देश के किसी भी महानगर में पहुंचा जा सकता है। सेंट्रल इंडिया में बेहतरीन लोकेशन आईटी सेटअप के लिए शानदार विकल्प बनता है। हम यहाँ पर एआई डाटा सेंटर पार्क भी बना रहे हैं। भविष्य एआई का होगा और इसके लिए डाटा सेंटर जरूरी होंगे। हाल ही में हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन भी हुआ है। हमने तेजी से इस पर कार्रवाई की और 3 महीनों के भीतर ही हम भूमि पूजन संपन्न करा दिए। निवेश के आकर्षक प्रावधानों के साथ हमने देश के महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि में इन्वेस्टर समिट भी किए हैं। हम जापान तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी गए हैं। सभी जगहों पर बढ़िया रिस्पांस हमारी उद्योग नीति को मिली है और अभी तक 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुके हैं। आजकल हम राजधानी क्षेत्र को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कार्य आरंभ करेंगी। इनके लिए आईटी सेवा प्रदाताओं की जरूरत महसूस होगी। आप सभी के स्टार्टअप यह जरूरत भी पूरी करेंगे। आजकल जमाना ई कॉमर्स का है। हमने इसे देखते हुए लॉजिस्टिक पॉलिसी भी तैयार की है। लॉजिस्टिक में काम करने वाले उद्यमों के लिए भी निवेश काफ़ी आकर्षक है। इन यूनिट्स को भी आईटी सेक्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए भी निवेश के लिए आपके पास अच्छा मौका है। हम लोग का सौभाग्य है कि अभी राज्योत्सव स्थापना दिवस के दिन ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम लोग के बीच में थे। उन्होंने 9 जिलों में 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम आरंभ उनके कर कमलों से हुआ है। यह ग्रामीण उद्यमिता को मुख्य धारा में लाने की अनूठी पहल है और इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ में आइए, मेहनत कीजिए, अपनी प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर ले जाइए। छत्तीसगढ़ सरकार आपकी सहायता के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। आप सभी आईटी और आईटीएस के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्वयं को स्थापित करें, ऐसा आज के इस अवसर पर हमारा आग्रह होगा। आपकी प्रतिभा और मेहनत से आपका यश तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में छत्तीसगढ़ का भी यश बढ़ेगा और आप छत्तीसगढ़ भी दुनिया में लेकर जाएंगे, ऐसा आज के इस अवसर पर आप सब लोगों से मेरा आह्वान होगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि सारी बातें हमारे अधिकारियों ने बता दी हैं और अभी हम लोग रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं, तो आप सभी लोगों को रजत जयंती महोत्सव के भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और आप सब लोग इस समिट में आए, आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए फिर से मैं एक बार आप लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट का ये आयोजन, जिसमें लगातार कार्यक्रम की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ में नवाचार, बदलाव और उद्यमिता को कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसको लेकर निरंतर चर्चा हो रही है। और इसी क्रम में अब हम आज के इस पूरे कार्यक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप एक्सचेंज, जिसके अंतर्गत में अब छत्तीसगढ़ शासन के साथ में अब एग्रीमेंट साइन होना है। इसी तारतम्य में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं माइटी स्टार्टअप हब MSH को कि आप आए और अब इस पूरे कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्य सचिव महोदय और सभी मंचस्थ अतिथियों के साथ एक एग्रीमेंट साइन यहाँ पर हो रहा है। उनकी उपस्थिति में माइटी स्टार्टअप हब मंच पर अभी फिलहाल उपस्थित है। MSH, इनके साथ में एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन यहाँ पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को कि आप मंच पर आए। मंच की ओर आगे बढ़ते हुए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, छत्तीसगढ़ शासन के साथ एग्रीमेंट साइन यहां पर हो रहा है। पार्टनरशिप एक्सचेंज, छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट का ये सुंदर आयोजन और इसी के अंतर्गत में एक महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम की कड़ी की ओर अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं वाधवानी फाउंडेशन को कि आप कृपया मंच पर आए। पार्टनरशिप एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, एग्रीमेंट साइन छत्तीसगढ़ शासन के साथ। बहुत ही खुशी का ये मौका है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं यहाँ पर इस कार्यक्रम में और मंच पर उपस्थित हैं और शासन के साथ नवाचार के उद्देश्य से और इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ते हुए पार्टनरशिप एक्सचेंज यहाँ पर किया जा रहा है और इसी के तहत एग्रीमेंट साइन यहाँ पर हो रहा है। बहरहाल मंच पर वाधवानी फाउंडेशन, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं नेस्कॉम फाउंडेशन को। नेस्कॉम फाउंडेशन मंच की ओर आगे बढ़ते हुए नेस्कॉम फाउंडेशन छत्तीसगढ़ शासन के बीच ये पार्टनरशिप एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन यहाँ पर हो रहा है। मंच पर नेस्कॉम फाउंडेशन और मंचस्थ अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टअप मिडिल ईस्ट को अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। स्टार्टअप मिडिल ईस्ट मंच की ओर आते हुए छत्तीसगढ़ शासन के साथ एग्रीमेंट साइन और मंचस्थ अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति के बीच हम और आप सभी साक्षी बन रहे हैं और ये महत्वपूर्ण पल इस बात की तस्दीक करती है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार नवाचार को लेकर कैसे प्रयास हो रहे हैं और कैसे निरंतर आगे इस दिशा में बढ़ा जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ की पहचान न सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं काव स्टार्टअप लैब्स। मंच की ओर कार स्टार्टअप लैब्स एग्रीमेंट साइन करते हुए। तो इस तरह से पार्टनरशिप एक्सचेंज जो कि एग्रीमेंट साइन यहाँ पर किया गया हमारे साथ में मंच अतिथियों के साथ में छत्तीसगढ़ शासन के साथ में जो पार्टनरशिप एक्सचेंज हुआ, माइटी स्टार्टअप हब, MSH, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वाधवानी फाउंडेशन, नेस्कॉम फाउंडेशन, स्टार्टअप मिडिल ईस्ट, कार स्टार्टअप लैब्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ अतिथियों से आग्रह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट का ये सुंदर आयोजन है जिसमें लगातार ये बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ आइडियाथॉन 2025 जिसका कार्यक्रम बीते 1 महीने से निरंतर चलता आ रहा है। इस दौरान में बहुत से इंक्यूबेटर्स हैं और सभी को यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा, फेलिसिटेट किया जाएगा। इसी तारतम्य में एक महत्वपूर्ण जानकारी से भरा एक वीडियो है जिसे अब हम देखेंगे। टेक्निकल टीम से आग्रह कि कृपया वह वीडियो प्ले करें।
और चलिए अब इस वीडियो के बाद छत्तीसगढ़ आइडियाथॉन 2025 का ये जो सुंदर आयोजन बीते एक महीने में निरंतर चला है और इसी कड़ी में सबसे पहले छत्तीसगढ़ आइडियाथॉन 2025 के लिए आउटरीचिंग सपोर्ट इंक्यूबेटर्स ने किया है, उन्हें अब हम फेलिसिटेट करेंगे मंचस्थ अतिथियों के हाथों। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं NIT रायपुर, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, NIT RRFIE, NIT रायपुर, और मंच की ओर आगे हुए मिस्टर पवन कटारिया जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार NIT रायपुर एंड ऑफिसर इंचार्ज NIT रायपुर FIE, और साथ ही मिस्टर सुनील देवांगन जी, इंक्यूबेशन मैनेजर NIT रायपुर FIE। मंचस्थ अतिथियों के हाथों सर्टिफिकेट स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए छत्तीसगढ़ आइडियाथॉन 2025 के लिए आउटरीचिंग सपोर्ट इन सभी इंक्यूबेटर्स ने किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और IGKVR ABI रायपुर को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर हुलास पाठक जी को। मंचस्थ अतिथियों के हाथों सर्टिफिकेट ग्रहण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं रुंगटा बिजनेस इंक्यूबेटर RUBI, रुंगटा यूनिवर्सिटी भिलाई को मिस्टर अनुराग शर्मा जी, डीन इंक्यूबेशन, रुंगटा बिजनेस इंक्यूबेटर। ये सभी वो नाम हैं जिन्होंने CG आइडियाथॉन 2025 के लिए आउटरीचिंग सपोर्ट इन सभी इंक्यूबेटर्स ने यहां पर किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम स्टूडेंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। CG आइडियाथॉन 2025 के लिए जो कि निरंतर बात हो रही है, ये सभी वो छात्र हैं, वो लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नवाचार के लिए बहुत ही सुंदर अपने सुझाव और योजना यहाँ पर बनाई है। सबसे पहले मंच की ओर आते हुए आदर्श वर्मा, जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। 51,000 रुपए की नगद राशि इन्हें यहाँ पर दी जा रही है मंचस्थ अतिथियों के हाथों। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के हाथों 51,000 रुपए की राशि इन्हें दी जा रही है। पहला स्थान आदर्श वर्मा ने यहां पर हासिल किया है। एक बहुत ही सुंदर स्मार्ट बैंड आदर्श वर्मा ने यहां पर बनाया है, जो कि विशेष रूप से सक्षम लोगों को यहां पर स्मार्टली उन्हें गाइड करेंगे ताकि किसी भी प्रकार के उन्हें असुविधा ना हो। आदर्श वर्मा ने एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट बैंड यहां पर बनाया है। A wearable companion that empowers that especially able to walk safely and independently through intelligent obstacle detection and multi-sensory alerts। तो ये आदर्श वर्मा ने यहाँ पर बनाया, जो कि शारीरिक रूप से, विशेष रूप से जो सक्षम लोग हैं उनके लिए एक स्मार्ट बैंड इन्होंने बनाया है और एक ये बहुत सुंदर आइडिया, विचार उन्होंने साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं जागृति को, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है और उनके मेंटर इस पूरे तारतम्य में रहे हैं नरेंद्र शर्मा जी। तो जागृति और नरेंद्र शर्मा जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। 21,000 रुपए की राशि इन्हें यहाँ पर दी जा रही है और उन्होंने अपने योजना के साथ, अपने नायाब आइडिया के साथ में दूसरा स्थान हासिल किया है। मंच में जागृति और उनके मेंटर नरेंद्र शर्मा जी 21,000 रुपए की राशि स्वीकार करते हुए मंचस्थ अतिथियों के हाथों, साथ ही साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन। एक अटल कवच ट्री गार्ड इनकी ओर से यहाँ पर बनाया गया है। अ स्मार्ट सस्टेनेबल शील्ड फॉर रोड साइड ट्रीज मेड फ्रॉम रिसाइकल प्लास्टिक, पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड डिजाइन फॉर सेफ्टी, विजिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। अटल कवच ट्री गार्ड इन्होंने बनाया है। और चलिए अब हम शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं और मंच पर अब हम आमंत्रित करते हैं अथर्व दुबे जी को। तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। अथर्व दुबे जी 11,000 रुपए की राशि इन्हें यहाँ पर दी जा रही है। तीसरा स्थान CG आइडियाथॉन 2025 का जो ये आयोजन किया गया है, इसके अंतर्गत में तीसरा स्थान अथर्व दुबे ने हासिल किया है। 11,000 रुपए की राशि मंचस्थ अतिथियों के हाथों उन्हें दी जा रही है। तीसरा स्थान अथर्व दुबे ने हासिल किया है। स्मार्ट सुरक्षा हेलमेट इन्होंने बनाया है, जिससे निश्चित तौर पर जो लगातार जो सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है उसमें निश्चित ही कमी आएगी और कहीं ना कहीं
दुर्घटनाओं से इसके माध्यम से बचा जा सकेगा। अथर्व दुबे, जिन्होंने अपनी योजना से और खास प्लानिंग से तीसरा स्थान यहाँ पर हासिल किया है। निपुण वर्मा जी को अब हम आमंत्रित यहाँ पर करते हैं। आप रनर अप रहे हैं और आपको भी मंचस्थ अतिथियों के हाथों 11,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जा रही है। सर्टिफिकेट के साथ नगद पुरस्कार निपुण वर्मा जी स्वीकार करते हुए ये सभी वो नाम हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नवाचार के लिए, उद्यमिता के लिए और अच्छे बदलाव के लिए अपने बहुत ही अच्छी योजनाएं यहाँ पर लाई हैं और विचार साझा किए। निपुण वर्मा जी मंच पर रनर अप के रूप में 11,000 रुपए की नगद राशि स्वीकार करते हुए अनुष्का सोनकर जी को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप भी रनर अप हैं और आपको भी 11,000 रुपए की नगद राशि यहाँ पर दी जा रही है मंचस्थ अतिथियों के हाथों। अनुष्का सोनकर जी मंच पर रनर अप के रूप में और 11,000 रुपए की नगद राशि स्वीकार करते हुए मंचस्थ अतिथियों के द्वारा। तो ये सभी स्टूडेंट्स के नेम्स थे जिन्होंने अलग अलग स्थान यहाँ पर हासिल किया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान सभी को हासिल किया गया और क्रमशः इन्हें 51,000, 21,000 और 11,000 रुपए की राशि दी गई और 11,000 रुपए रनर अप्स को भी यहाँ पर दिए गए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं स्टार्टअप की ओर, जिन्होंने अपने स्टार्टअप को लेकर एक बेहतरीन आइडिया यहाँ पर शेयर किए हैं और उसके आधार पर भी उन्हें इस मंच के माध्यम से मंचस्थ अतिथियों के हाथों नगद राशि दी जाएगी। सबसे पहले इसी तारतम्य में हम आमंत्रित कर रहे हैं एग्रोफैब सस्टेनेबल को और इनकी तरफ से करण चंद्राकर जी को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। 71,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जा रही है। 71,000 रुपए की नगद राशि, पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। स्टार्टअप इन्होंने एग्रोफैब सस्टेनेबल के रूप में यहाँ पर लाया है और अपने विचार साझा किए हैं और इसी आधार पर उनके इसी स्टार्टअप आइडिया के आधार पर उन्हें ये प्रोत्साहन राशि मंचस्थ अतिथियों के हाथों माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों यहाँ पर दी जा रही है। 71,000 रुपए की नगद राशि करण चंद्राकर एग्रोफैब सस्टेनेबल स्टार्टअप के रूप में। दूसरा स्थान हासिल किया है सजल मल्होत्रा ने वर्टेक्स सूट नामक स्टार्टअप के लिए। इन्हें ये नगद राशि दी जा रही है। 51,000 रुपए की नगद राशि मंचस्थ अतिथियों और मुख्यमंत्री महोदय के हाथों स्वीकार करते हुए सजल मल्होत्रा जी वर्टेक्स सूट स्टार्टअप के रूप में दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है और 51,000 रुपए की नगद राशि उन्हें दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्थान की ओर, जिन्हें हासिल किया है अमित पटेल ने अपने लैरक एआई स्टार्टअप आइडिया के साथ। अमित पटेल जी को हम मंच पर अब आमंत्रित यहाँ पर करते हैं। 31,000 रुपए की नगद राशि यहाँ पर दी जा रही है सर्टिफिकेट के साथ। चेक के माध्यम से यहाँ पर उन्हें प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए ये राशि प्रदान की जा रही है, मुहैया कराई जा रही है। लैरक एआई नामक स्टार्टअप के लिए अमित पटेल जी मंच पर मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह इनाम स्वीकार करते हुए इनके उत्साहवर्धन के लिए और हौसला अफजाई के लिए उन्हें ये राशि दी जा रही है। और अब हम आमंत्रित करते हैं अनुराधा साहू को ऑरो आर्ट्स के लिए। आप रनर अप हैं। 21,000 रुपए की आपको राशि यहाँ पर दी जा रही है चेक के माध्यम से। 21,000 रुपए की राशि ऑरो आर्ट्स नामक स्टार्टअप के लिए अनुराधा साहू को यहाँ पर दिया जा रहा है। मंचस्थ अतिथि और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों ये राशि उन्हें प्रदान की जा रही है, साथ ही साथ में एक सर्टिफिकेट। हम आमंत्रित करते हैं रनर अप के रूप में स्टार्टअप में कुलदीप पटेल जी को, जिन्होंने फसल बाजार के रूप में यहाँ पर रनर अप के रूप में अपनी पहचान बनाई है और अपना यह स्थान बनाया है। चेक के माध्यम से आपको भी 21,000 रुपए की राशि यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है।
मंच की ओर आगे आते हुए कुलदीप पटेल जी फसल बाजार के लिए, इस आइडिया के लिए, इस स्टार्टअप के लिए वे रनर अप रहे हैं और 21,000 रुपए की राशि आपको भी चेक के माध्यम से यहाँ पर दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस तरह से हमने सभी को इनक्यूबेटर और स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स के को लेकर यहाँ पर मंचस्थ अतिथियों के हाथों, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों यहाँ पर पुरस्कार दिए हैं। और अब हम कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में हैं और वोट ऑफ थैंक्स के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम श्री विश्वेश कुमार जी से आग्रह करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर CSIDC गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। मंचस्थ अतिथियों से आग्रह, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का, जिनके कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी सोच का परिणाम रहा है कि आज हमारे युवा नए इनोवेशंस, नए टेक्नोलॉजी और नए विचारों के साथ छत्तीसगढ़ में अपने स्टार्टअप और IT सेक्टर्स के ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय का, जिनके दिशा निर्देश एवं लगातार मॉनिटरिंग से कार्यों की गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा में कार्य को पूर्ण करने में हम सभी को सहायक सिद्ध रहा है। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देता हूं श्री सुबोध सिंह सर का, रितु सेन मैम का, रजत कुमार सर का, राहुल भगत सर का और समस्त वरिष्ठ अधिकारियों का, जिनके समय समय पर दिए गए बहुमूल्य सुझाव इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक रहे हैं। धन्यवाद सर एंड मैम। I thank DG STPI, Sri Arvind Kumar and whole team for such a great coordination and planning to make this program a great success. Thank you. I not only thank Mr. Subramaniam, Mr. Muralidharan, Mr. Vamra, also Mr. Suresh, Mr. Manish for their active participations, but also all the industrialists, investors, as well as all the startups, as well as the incubators for showing their keen interest and patient listening. Hope this will make a big impact in the investment in the IT sectors in the states. Thank you so much. साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मीडिया के सभी साथियों का एवं उद्योग विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों का, जिनके कठिन परिश्रम से इस कार्यक्रम को हम सफल बनाने में मदद मिली है। साथ ही हमारे सभी पुरस्कृत साथियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत आभार। और आप सभी यहाँ पर पहुंचे और आप सभी के लिए लंच की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ स्टार्टटेक का ये शानदार और सुंदर आयोजन यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजों को लेकर छत्तीसगढ़